गांव की गलियां आज सन्नाटे में डूबी थी। पुराने लोग कहते हैं कि जब जंगल का भूत आता है तो हर घर में डर फैल जाता है, चीजें गायब हो जाती हैं और लोग रात भर छिपते हैं। आज अजय और सीमा इस रहस्य का सामना करने वाले हैं। अजय, आज रात बाहर मत जाना, भूत फिर से आएगा। डर से कुछ नहीं होता सीमा, हमें देखना होगा कि सच क्या है। अगर ये सच में भूत है तो हमें सावधान रहना होगा। इसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए। अजय और सीमा बाबा के घर जाते हैं। हर गांव में एक बुजुर्ग होता है जो भूत और रहस्यों का ज्ञान रखता है। बाबा हरिदास जानते थे कि जंगल का भूत साधारण नहीं है। नमस्कार बाबा। नमस्कार बेटा, बताओ क्या हुआ? इतनी आधी रात को मेरे पास क्यों आना हुआ? बाबा, हम दोनों ने आज ठान लिया है कि आज रात जंगल के भूत का पता करके रहेंगे। अजय, सीमा, जंगल का भूत केवल डर और चोरी के लिए आता है, अकेले मत जाना। लेकिन बाबा, अगर हम उसे सही समझ लें तो? धैर्य और चतुराई से भूत को अपनी गलती खुद दिखानी होगी। रात होते ही जंगल में अजीब आवाजें गूंजने लगी। तभी अजय और सीमा ने देखा कुछ परछाई तेजी से हिली। अजय, तुमने देखा? कोई वहां है। डरना मत, सिर्फ देखो। भूत चुपके से गांव में आया और सामान उठा रहा था। अजय और सीमा छिपकर उसे देख रहे थे। सीमा, उसने देखा, वो सच में चोरी कर रहा है। धीरे से, हमें डर नहीं दिखाना। अजय और सीमा भूत का पीछा करते हैं। अजय, वो भाग रहा है। रुकना नहीं, सतर्क रहो। भूत पुराने पेड़ के नीचे उदास और अकेला बैठा था। मेरी मजबूरी और अकेलेपन की वजह से मुझे गांव में चोरी करनी पड़ती है। ये सब मुझे भी अच्छा नहीं लगता, पर मैं दिन को जाऊं तो गांव वाले मुझे देखकर डर जाएंगे। भूत कभी गांव का बच्चा था जिसे भूख और दुर्भाग्य ने जंगल की ओर धकेला। अब वो केवल रात में चोरी करता था। ये सब वहां खड़े अजय और सीमा सब सुन लेते हैं। तुम चोरी इसलिए करते हो क्योंकि भूखे और अकेले हो? हम मदद करेंगे। मैं डरता नहीं, भूख मुझे मजबूर करती है। भूत की सच्चाई जानकर अजय और सीमा ने भूत से वादा करके गांव की ओर वापसी चल पड़े। गांव पहुंचते पहुंचते उनको सुबह भी हो गई थी। गांव वाले परेशान हो गए थे कि अजय और सीमा जंगल से वापस नहीं आए। तभी वो दोनों भी वहां पहुंच जाते हैं और गांव वालों को सच बताया। भूत कोई दुष्ट आत्मा नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें मदद करनी होगी, डरना बंद। गांव ने मिलकर तय किया कि भूत को डराने की बजाय मदद मिले।
रात में खाना और पानी रख देंगे। इस बार डर नहीं, समझ। अब चोरी नहीं होगी। गांव वालों ने भूत के लिए भोजन रख दिया। भूत ने पहली बार बिना डर के भोजन किया। गांव में पहली बार रात शांत थी। देखो, वो शांत है। समझ और सहानुभूति सबसे बड़ी ताकत है। गांव वालों ने सीखा कि डर से हल नहीं होता। समझ और सहानुभूति से भूत गांव का हिस्सा बन गया। अब उसे दोस्त की तरह देखते हैं। अब मदद और समझ दिखाएंगे। भूत कभी गांव का बच्चा था जिसे भूख और दुर्भाग्य ने जंगल की ओर धकेला। अब समझ गए? डर के बजाय प्यार और मदद करें। हमने सही कदम उठाया। गांव में डर नहीं बल्कि समझ और सहानुभूति फैल गई। अब रात में डर नहीं। भूत भी गांव का दोस्त बन गया। कभी डर और अफवाहों ने गांव को काबू में रखा, लेकिन समझ और सहानुभूति ने उसे बदल दिया। जंगल का भूत अब डर नहीं बल्कि दोस्त बन गया।